इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धन योग, विपरीत राजयोग और दरिद्र योग के बारे में। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि दो अच्छे योग हैं और एक खराब योग है, यानी कि दरिद्र योग खराब योग है। तो कैसे जानेंगे कि कुंडली में कौन सा योग प्रभावी है? धन योग ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा बन रहा है, विपरीत राजयोग ज़्यादा बन रहे हैं, या दरिद्र योग ज़्यादा बन रहे हैं? तो आइए समझते हैं। कुंडली में भावों के आधार पर समूह बनाए गए हैं। पहला समूह जो है उसमें ये केंद्र भाव आते हैं। ये केंद्र भाव हैं, इनको ले लिया जाता है, और ये त्रिकोण भावों को ले लिया जाता है। इनसे एक समूह बन जाता है। इसके साथ में इसमें और दो भाव जोड़ दिए जाते हैं, ये दूसरा भाव और ये 11वां भाव। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं और 11वें भाव को प्राप्ति का भाव कहते हैं। बाकी आपको पता है ये केंद्र भाव हैं, ये अच्छे शुभ माने जाते हैं। ये त्रिकोण भाव हैं, इन्हें भी शुभ माना जाता है। तो ये जो आपका इन भावों का एक जो समूह बना, जिसमें कि ये 8 भाव हैं, ये शुभ भाव माने जाते हैं। और इनके बीच में इनके जो भावेश होते हैं, उनके बीच में कोई संबंध बनता है, अगर एक दूसरे से कोई संबंध बने, यानी एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर रहे हों, कोई भी संबंध बन रहा हो, तो इनके स्वामियों के बीच में तो धन योग बनता है। याद रखिए, केंद्र, ये केंद्र के स्वामी हैं, ये त्रिकोण के स्वामी हैं, ये त्रिकोण भाव इनके स्वामी, और ये 11th हाउस, ये 2nd हाउस। इनके स्वामियों के बीच में अगर संबंध बनता है तो ये धन योग बनता है और बड़ा शुभ परिणाम आता है। इसी तरह कुंडली में एक और समूह बनता है। तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को मिलाकर के एक समूह बनता है। तो इस प्रकार दो समूह हो गए कुंडली में। पहले वाले समूह के जो धन योग बन रहा था, उनके भावेशों के संबंधों के आधार पर, इसी प्रकार से इन भावेशों के, इन भावों के स्वामियों यानी भावेशों के जो संबंध बनते हैं आपस में भावेशों में, उनसे भी विपरीत राजयोग बनता है, यानी धन संपत्तिदायक योग बनता है। तो इस प्रकार से पहले समूह के स्वामियों के साथ धन योग बन रहा है, दूसरे समूह के स्वामियों के साथ विपरीत राजयोग बन रहा है, और ये भी धन संपदा देने लायक होता है, धन संपत्ति प्रदान करने लायक ये योग है। लेकिन अगर इन दोनों समूहों में, यानी जो पहला समूह था और जो दूसरा समूह था, इनके अगर स्वामियों के बीच किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो जाए, तो फिर वो बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाला होता है। इसी को दरिद्र योग कहा जाता है। ग्रुप ए में आपने देखा ये केंद्र शामिल थे, ये त्रिकोण शामिल थे, 2nd भाव शामिल था, 11th भाव शामिल था। ग्रुप बी में आपने देखा कि तीसरा भाव शामिल था, छठा भाव शामिल था, 8वां भाव शामिल था और 12वां भाव। इनके ग्रुप ए और ग्रुप बी के स्वामियों के बीच अगर संबंध बन जाए तो फिर ये दरिद्र योग कहलाता है, दरिद्र योग। लेकिन अगर इनके ग्रुप ए के स्वामियों के साथ आपस में संबंध बने तो वो धन योग कहलाता है। ग्रुप बी के स्वामियों के साथ आपस में संबंध बने तो विपरीत राजयोग कहलाता है।
लेकिन अगर ये धन योग और विपरीत राजयोग बनाने वाले स्वामियों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई संबंध बन जाए तो फिर ये दरिद्र योग कहलाता है, फिर ये दरिद्र योग बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए और समझिए कि कितने धन योग बन रहे हैं, कितने विपरीत राजयोग बन रहे हैं और कितने दरिद्र योग बन रहे हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।